टी20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट था जिसमें पाकिस्तान सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है पिछले 10-15 जब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्या ऐसा हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टी20 क्रिकेट में स्पेशली कि पाकिस्तान जो है वो डिक्लाइन के ऊपर है। अभी आपको पता है रिसेंटली व्हाइट वॉश हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई नो इट इज ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उससे पहले भी टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में। उसकी रीजन डिस्कस करेंगे और फिर किस तरह बेहतर कर सकते हैं उसको, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया का टूर था, आई वुड स्टिल से इट वाज अ सक्सेसफुल टूर। आप वनडे सीरीज वहां पे जीते हैं। पहला मैच वही 7 ओवरों का था, उसके अंदर क्या इतनी बात करें। सेकंड मैच के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान को जीतने की। तीसरा मैच तो पाकिस्तान करीब करीब भी नहीं लगा। तो हम वनडे क्रिकेट को, टेस्ट क्रिकेट को एक साइड में रखते हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट देखें। सबसे बड़ा इशू टी20 क्रिकेट का क्या है पाकिस्तान का अब? सबसे बड़ा इशू ये है कि सिमिलर प्लेयर्स। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना हमेशा एक ही गलती रिपीट करती है। जब पाकिस्तान को सक्सेस मिलता है ना टी20 क्रिकेट में, जैसे 2021 के वर्ल्ड कप पे मिला, 2022 के वर्ल्ड कप में मिला सक्सेस। मेरा टर्म्स ये है, जीते नहीं पाकिस्तान, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल खेला। तो उसमें क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ प्लेयर आप इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो जो फार विजन है ना उसको आप भूल जाते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सारे प्लेयर्स को, वो जितने भी टी20 क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे उनको सबको उठा के वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट भी खिलानी शुरू कर दी, ठीक है। जिसमें शादाब खान थे और भी बहुत से प्लेयर्स थे। आपने ये हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट एक टेस्ट मैच खिला दिया, बाद में करले मिनते करते रहे उनके टेस्ट मैच, 50 ओवर भी आपने उनको खिला दिया। उन सब प्लेयर्स को आपने टी20 क्रिकेट से वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में शिफ्ट कर दिया। अब आप ऑपोजिट कर रहे हैं। अब आपका कोई प्लेयर अगर टेस्ट क्रिकेट में पिछले दिनों अच्छा किया, आप उसको उठा के आप टी20, जैसे सलमान अली आगा बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आपने उनको टी20 क्रिकेट किस, आप कहते हैं कि उन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया। ये लॉजिक नहीं है भाई। अब ये भी तो देखें किस नंबर पे अच्छा परफॉर्म किया, किस नंबर पे। जैसे मैं शादाब खान के लिए हमेशा ये कहता हूं, हर लोग कहते रहते हैं भाई वो तीसरे चौथे नंबर पे आके इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत रन करता है। भाई क्या करूं मैं उन रन का? क्या तीसरे चौथे नंबर के ऊपर वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं? पाकिस्तान के लिए क्या उनकी बैटिंग ज्यादा जरूरी है या बॉलिंग ज्यादा जरूरी है? बॉलिंग ज्यादा जरूरी है, वो करते नहीं है वो, तो अब क्या करें उनका, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलता है। अब आपने सलमान अली आगा को ना सिर्फ टी20 क्रिकेट खिलाती टेस्ट मैचेस की बेस के ऊपर, या फिर तीसरे नंबर पे जो खेलते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड उसकी बेस के ऊपर, आपने उनको कैप्टन भी बना दिया। ठीक है, आई नो कैप्टन की ऑप्शंस कम है, बट भाई मतलब उस प्लेयर को आप क्यों। अब देखें सलमान अली आगा के आने से हुआ क्या। साहिबजादा फरहान, जिनको तीनों के तीनों मैचेस मिले, नहीं कुछ कर सके, वो फेल हो गए। उससे पहले सैम अयूब फेल हो रहे थे। उसके इस टॉपिक के ऊपर बात तो करता हूं मैं, लेकिन आप लाइनअप चेक करें। रिजवान, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, उसके बाद आपने हसीब को पता नहीं कहां पे नीचे घुसाया हुआ है। सारे उस सलमान अली आगा, शायद आप इरफान को कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो फिनिशर रोल के अंदर, या फिर थोड़ी पावर हिट, अभी उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं दिखाई, लेकिन वो पावर हिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर से लेकर नीचे तक सेम आपकी लाइनअप है, एक तरह के खेलने वाले प्लेयर हैं। आप मुझे बता दें, आप इस लाइनअप से, इस बैटिंग लाइनअप के साथ कैसे, कोई लॉजिकल पॉइंट बता दें कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। ये शायद लाइनअप आपको 140-50 वाले, वो भी मर मर के, वो भी नहीं जितवा सके थे सेकंड वनडे के अंदर, शायद वो जितवा देंगे। लेकिन इस लाइनअप के साथ अगर आप 200 रन एक्सपेक्ट कर रही हैं, 180 रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो सलमान अली आगा, बाबर आजम, हम ये बात डिस्कशन करते रहे हैं कि भाई बाबर आजम रिजवान सेम टाइप के प्लेयर हैं और ये चलते नहीं। और आप उसने ऑन टॉप ऑफ दैट आपने उस्मान खान को भी डाल दिया है, आपने सलमान अली आगा को भी डाल दिया। तो सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में डिक्लाइन का, वो ये है कि भाई आपने सेम तरह के सारे प्लेयर्स डाल दिए हैं, और कोई ना फिनिशर है ना कोई पावर हिटर है। कितना फर्क दिखा है आपको टी20 सीरीज के अंदर बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया बैटिंग एज फार एज पावर हिटिंग इज कंसर्न। उसमें एक में स्टोइनिस ने तोड़ा, फिर आपने मैक्सवेल ने तोड़ा। इस तरह के प्लेयर आपको टी20 क्रिकेट में चाहिए। तो किस तरह आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इस लाइनअप को बेहतर कर सकते हैं? या सबसे पहले तो फखर जमान का वापस आना बहुत जरूरी है। फखर जमान का आना इस बैटिंग लाइनअप में टी20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है, और आपको सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे। आपको सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। आप इस तरह की, एक तरह की बैटिंग लाइनअप से कुछ नहीं कर सकेंगे भाई टी20 क्रिकेट में, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। बाकी अब बाबर और रिजवान के ऊपर बात होती है कि बाबर और रिजवान, फिर रिजवान ने एक बहुत बुरी इनिंग खेली। बाबर आजम
ने नहीं रन किए फिर भी क्रिटिसिज्म हुआ, एक मैच में आखिरी मैच में रन किए फिर भी क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर। मेरा एक सवाल है, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बाबर आजम और रिजवान को, जिस तरह वो टी20 क्रिकेट के अंदर जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मैं चाहता हूं भाई बटलर की तरह खेलें वो, ठीक है? मैं चाहता हूं वो डेविड वार्नर, प्राइम डेविड वार्नर की तरह खेलें जो टी20 क्रिकेट में खेलते थे। मैं ये चाहता हूं वो क्विंटन डिकॉक की तरह खेले, मैं ये चाहता हूं सब कुछ, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन क्या जब वो नहीं करते तो कोई और करता है? क्या सैम अयूब को 20-25 चांसेस नहीं मिले थे टी20 क्रिकेट के अंदर? 20 मैचेस से ऊपर मिले थे उनको, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो उनको बाबर और रिजवान में से कोई एक नीचे आया था तो उनको चांस मिले थे ना। तो नहीं करते परफॉर्म। अभी साहिबजादा फरहान को 3 मैचेस मिले, वो परफॉर्म कर देते। मैं कहता हूं जितनी लॉबी अगेंस्ट है ना रिजवान, और मैं भी हूं उनके स्ट्राइक रेट टी20, तो हम आप सोच नहीं सकते कि सोशल मीडिया पे कितना ज्यादा शोर मचना था कि भाई ये बाबर आजम और रिजवान को तो निकालो ना, या इनमें से किसी एक को तो निकालो। ये देखो साहिबजादा फरहान कर रहा है, ये देखो हसीबुल्ला कर रहा है। नहीं किया उन्होंने। अब जैसे हसीबुल्ला आखिरी मैच के अंदर कर जाते, 70-80 कर देते, मैं देखता हूं कैसे कोई और उनकी जगह ले लेता। नहीं हो सकता भाई, नहीं परफॉर्म कर रहे, जिसकी वजह से बाबर आजम देखे ना। बाबर आजम जब तक खड़े थे कुछ 6 ओवरों में 60 थे, ठीक है, या 55 थे, और अगले आपने 9 विकेटें दे दी, उतने रन भी नहीं बनाए अगले 10 ओवरों के अंदर। तो कैसे आप कह सकते हैं कि भाई इनको निकाल के बाहर फेंक दो? बाकी परफॉर्म भाई, तरीका कार ये होता है कि आपका अगर मेन प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है ना, तो उसके पैरेलल में अगर कोई परफॉर्म करता है ना, तो वो उसको पुश आउट करता है, ठीक है? इसी तरह आपको पुश आउट करना है बाबर आजम और रिजवान को, और जो फैंस हैं वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो फैंस हैं ना, दो तरह के हैं। बाबर आजम के फैंस हैं और एक बाबर आजम के हेटर्स हैं। ये दोनों वर्स्ट ब्रीड्स हैं, और एक बीच में क्रिकेटिंग फैंस। उनकी उनकी बातें सुना करें। ये जो दो है ना, ये इनको इनको ना कुछ समझ नहीं लगती। बस ये सोशल मीडिया, बाबर हेट, बाबर प्रेज, ठीक है? चाटना, हेट करना, चाटना, हेट करना, ये चलता है। तो आपने क्रिकेट फैन बनना है, ठीक है? तो लॉजिकल थिंकिंग आपको यूज करनी है। अब और क्या, टी20 क्रिकेट पाकिस्तान में यार सबसे बेहतर चीज जो होती थी, बॉलिंग होती थी पाकिस्तान की, जो कि टी20 क्रिकेट में बहुत अच्छी बॉलिंग करती थी, ठीक है? स्मार्ट बॉलिंग करती थी। अब आपने कहा क्या स्पिनर की तरह आपके, एक तो आपके पास स्पिनर वैसे ही कम है, और जो हैं जैसे सुफियान है, ठीक है, आप उनको खिला ही नहीं रहे थे। मैं वनडे क्रिकेट में भी थक गया भाई, सारे के सारे मैचेस खेले हैं जैम्पा ने, और बड़ी विकेटें लेके दी हैं इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स के ऊपर जैम्पा ने ऑस्ट्रेलिया को। इसी तरह आदिल रशीद करते हैं। इसी तरह आप देखें साउथ अफ्रीका के अंदर इंडिया बिश्नोई को भी खिला रहा है, इंडिया जो है वो वरुण को भी खिला रहा है। वो खिला रहे हैं क्योंकि उनको पता है भाई स्पिनर्स विकेट लेके देता है हर पिच के ऊपर, और स्पेशली अगर वो मिस्ट्री स्पिनर हो या फिर चाइना मैन हो, जो कि आपके पास है, ठीक है? तो आपने वनडे सीरीज में तो नहीं खिलाया, आपने इसमें खिलाया, बहुत अच्छी बात है भाई। कॉन्फिडेंस दें। किसी भी दुनिया की पिच के ऊपर आप एक प्रॉपर स्पिनर के बगैर कभी भी अगली टीम को तंग नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा मेरी बात, स्पेशली टी20 क्रिकेट के अंदर। वनडे क्रिकेट के अंदर भी मैं बात कर रहा हूं, इवन टेस्ट क्रिकेट की भी आप बात है, आपको एक स्पिनर तो हर पिच के ऊपर चाहिए चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ एक स्पिनर नहीं आपने आइडेंटिफाई करना, आपने स्क्वाड में दो स्पिनर रखने हैं, ठीक है? दो स्पिनर रखें, हर जगह लेके जाएं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे आपने एक खिलाना है, एक तो मिनिमम खिलाना है, ठीक है? लेकिन आपने डेवलप दो को करना है। आप कभी भी टी20 क्रिकेट में प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आप स्पिनर खिलाएं, डेवलप नहीं करेंगे और उनको खिलाएंगे नहीं। ये सबसे बड़ा इशू और डिक्लाइन की वजह है। तीसरा है पाकिस्तान की बॉलिंग। भाई देखो, बात पता क्या, इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर ना एक चीज मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बोलता रहा हूं, शाहिन शाह अफरीदी फुली फिट नहीं है। अबे भाई वो बंदा अच्छी बॉलिंग की यार उसने, जहां पे लाइन लेंथ की जरूरत थी। इस पेस के साथ आप टी20 क्रिकेट के अंदर बॉलिंग करेंगे ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। आपकी क्या एज है यार, 24-25 साल की है, आपको क्यों नहीं समझ लग रही कि जहांदार जो कि मीडियम पेसर, वो आपसे ज्यादा तेज बॉलिंग कर रहा है। 135 के ऊपर आपसे 132 से ऊपर ही नहीं आप गए, ठीक है? 132 से ऊपर पूरी सीरीज में नहीं आप गए। इस पेस के साथ इस तरह आप नहीं कुछ कर सकेंगे टी20 क्रिकेट में। जान 4 ओवर में भी अगर आपकी जान नहीं निकल रही, आपसे 140 पे बॉलिंग नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी नी में। जहां पे भी आपको सॉर्ट आउट करना है, आपको प्रॉपर रिहैब की जरूरत है। सेम गोज विद नसीम शाह। मैं पूरे टूर्नामेंट में कह रहा हूं, मैं कहता हूं ये टैलेंटेड बॉलर्स हैं, ये आपको ग्लिम्सेस भी शो करते हैं। इन्होंने कितनी विकेटें ली, 300 विकेटें ले ली शाहिन शाह अफरीदी ने, ठीक है? लेकिन आप नसीम शाह को, मैं कितनी दफा ये बात बोल चुका हूं भाई, नसीम शाह सबसे ज्यादा टैलेंटेड बॉलर है। लेकिन नसीम शाह जब से वो शोल्डर इंजरी के बाद रिहैब प्रॉपर करके नहीं आए,
फुली फिट नहीं है, पेट उनका भी निकला हुआ है। तो एक बॉलर है जो कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जान मारता रहा, वो हारिस रऊफ है। देखिए हारिस रऊफ को आपको जितना मर्जी मार पड़ती हो, आप टेपिया कह लें, जो मर्जी कह लें, T20 क्रिकेट का वो आपका बेस्ट बॉलर है। उससे एक चीज है, वो बंदा फिट फिट है पूरा, और वो बंदा हमेशा 145 के ऊपर बॉल करता है पूरी जान मार के, ठीक है, मार पड़े जो ना। ये एक्सपेक्टेशन आप मैक्सिमम दे, उसके बाद नहीं रिजल्ट निकलते, वो अलग अलग बात है। हाफ फिट मत खेलें भाई। हाफ फिट जब आप खेलते हैं ना, तो आपके अब आप देखें ना, उसके अलावा ऑलराउंडर्स, आप आमिर जमाल को क्यों नहीं खिलाते? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा मौका था ऑलराउंडर बनाने का, ठीक है, जहां पे फास्ट बॉलिंग भी होती है, थोड़ी सी नीचे बैटिंग भी मिल जाती है, ऊपर से आउट होते हैं, तो यहां पे आपने बनाने थे। जहांदाज एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। जहांदाज जो है वो अच्छे बॉलर नहीं है इन कंपैरिजन टू आमिर जमाल। आमिर जमाल बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बेहतर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहांदाज से। तो आप क्यों जहांदाज को खिला रहे हैं? आप आमिर जमाल को क्यों नहीं खिला रहे? तो ये नहीं समझ लगती मुझे। तो आपको डेवलप करने हैं भाई, आपको 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 पिन पॉइंट करना है कि भाई कौन सी सीरीज में ये प्लेयर जो है वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको अपनी बैटिंग लाइनअप सॉर्ट आउट करनी है। बाबर आजम और रिजवान को अगर अपनी टीम से आउट करना है, तो आपको बाकी प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। आराम से वो बाहर होंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। आप बेहतर क्रिकेट खेलनी शुरू करते हैं, जैसे स्टीव स्मिथ हो गए थे, केन विलियमसन, और बहुत से प्लेयर्स की पता कट गया था T20, जो रूट का, ठीक है, T20 से कटा उन्होंने का पता। क्यों? बाकी प्लेयर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, आप भी करें। आपको बैटिंग लाइनअप अपनी सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। फखर जमान हैज टू कम बैक, बट आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ढूंढने पड़ेंगे। आपको स्पिनर्स डेवलप करने पड़ेंगे, और आपके फास्ट बॉलर जो है वो फुली फिट होने चाहिए। तो दैट इज माय ओपिनियन कि पाकिस्तान क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्यों डिक्लाइन आया पाकिस्तान का T20 क्रिकेट में। अपना भी ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग एवरीथिंग। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।